सवाल देखो, दूसरा सवाल है ये 2 का। यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 प्लस 5 एक्स के पावर 3 माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 6, ये पी एक्स बराबर दिया हुआ है, समझ गया। एवं क्यू एक्स बराबर 3 एक्स के पावर 3 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6, तो सिद्ध करे कि यानी साबित करे कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर है क्यू एक्स प्लस पी एक्स के, एवं यह साबित करना है P0 प्लस Q0 बराबर 0। यहाँ तक 2 सवाल हुआ। और भी इसके अंदर कह रहा है क्या Px प्लस Qx का घात और Qx प्लस Px का घात समान है। तो सबसे पहले हमको क्या करा है, सबसे पहले हमको दिया क्या है वो लिखेंगे। दिया है पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर 4 प्लस 5 एक्स के पावर 3 माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 6। ये देखना सही उतरा है ना। एक का भी अगर चिन्ह कुछ भी गलत हुआ तो नहीं बनेगा। एवं क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है, क्यू एक्स बराबर 3 एक्स के पावर क्यू प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6। इसको हम नीचे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। अब है ना, अब हमको सबसे पहले निकालेंगे पी एक्स प्लस क्यू एक्स कितना होगा, ठीक है। अब पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर, अगर तुमको इसमें नहीं है तो एक लाइन में, तो इसको यहाँ से नीचे उतार लेना, क्यू एक्स यहाँ से शुरू करके उतार लेना। पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर, सबसे पहले हम पी एक्स लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, एक्स के पावर 4 प्लस 5 एक्स के पावर क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 6, और पी एक्स लिख दिए। अब प्लस है तो प्लस, क्यू एक्स लिखेंगे। अब क्यू एक्स है 3 एक्स के पावर क्यू प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6, ये लिख दिए। बनाएंगे हम इसको, एक्स के पावर 4 देखो तो कोई और है ना, है, चाहे एक साथ भी लिख सकता है, डायरेक्ट तो बना सकता है। एक्स के पावर 4 अकेला है तो एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 3 वाला और भी कोई एगो या है ना। प्लस 5 है और प्लस 3 है, प्लस 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8, है ना। 8 एक्स के पावर क्यू है तो एक्स के पावर क्यू, एक्स स्क्वायर वाला देखो इसमें माइनस 6 है और इसमें प्लस 7 है, माइनस 6 एक्स स्क्वायर और प्लस 7 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, सीधे एक्स स्क्वायर हो माइनस प्लस वाला नंबर का है, 2 रंग का चिन्ह है, घटेगा। कितना में से बड़का 7 है तो 7 के पीछे प्लस लगाए तो पहले प्लस देंगे, और 7 में से 6 हो जाएगा तो एक लिखाता नहीं है, सीधे एक्स स्क्वायर लिखाएगा। इसका मतलब ही होता है ये वो एक्स स्क्वायर है। उसके बाद देखो ये है माइनस 8 एक्स वाला और भी पद है, यह है प्लस 11 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, मालूम ही है, ये माइनस 8 है और ये प्लस 11 है। 2 रंग का चिन्ह है, एगो में माइनस है एगो में प्लस है, तो घट जाएगा। किसमें से बड़का अंक होगा उसमें से, तो बड़का 11 है, तो 11 के पीछे क्या लगा है, प्लस, तो हम पहले देंगे प्लस, तब घटा देंगे। 11 में से 8 गया 3, तो हम लिखेंगे 3। एक्स वाला पद है तो हम एक्स लिख देंगे। उसके बाद सीधे एगो है अचर पद, इसको 6 है, प्लस 6, एगो है माइनस 6, प्लस 6 से माइनस 6 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये इतना ही आया, ये आया पी एक्स प्लस क्यू एक्स। हमारा आ गया पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर एक्स के पावर 4 प्लस 8 एक्स पावर 3 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब दूसरा बहुपद दूसरा निकालेंगे। दूसरा क्या करा है निकालने के लिए, क्यू एक्स प्लस पी एक्स तथा क्यू एक्स प्लस पी एक्स बराबर तथा क्यू एक्स प्लस पी एक्स बराबर
तो क्यू एक्स पहले हम लिखेंगे कितना है, याद दिया हुआ है, तो क्यू एक्स लिखेंगे तो 3x के पावर क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। जोड़ है तो जोड़, पी एक्स उतारेंगे, पी एक्स यह है x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब देखो x के पावर में सबसे बड़का घात वाला खोजना, सबसे बड़का घात वाला कहाँ है, यह है, और ये अकेला है, तो हम चाहे अलग से भी बना सकता है डायरेक्ट, और नहीं तो डायरेक्ट बड़का वाला भी लिख सकते हैं x के पावर 4। अब उसके बाद x के पावर 3 वाला देखो तो 4 से कम 3 है ना, एगो है 3x के पावर क्यूब है, एगो है प्लस 5x के पावर क्यूब, बना ही लेगा, दोनों प्लस वाला है, जुट जाएगा, 3 गो 5 गो 8 गो रहेगा, प्लस वाला ही 8, और कौन है एक्स क्यूब वाला पद है तो एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब से कम एक्स स्क्वायर वाला पद है, तो वो 7x स्क्वायर है प्लस है, और एगो है माइनस 6x स्क्वायर, तो शुरू के चिन्ह तो कोई वैल्यू नहीं है, 6 7 में 6 गया 1, और एक तो लिखा आता नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब इससे कम वाला एगो है 11x और एगो है माइनस 8x, प्लस भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यो प्लस है, प्लस हम लिख दिए यहाँ पर, ये 2 रंग का चिन्ह है, प्लस 11 है, ये माइनस 8, तो 2 रंग का चिन्ह रहता है तो घटता है केकरा में से, बड़का में से, तो बड़का 11 है कि 8 है, 11 है तो 11 में से घटेगा, तो लेकिन 11 में से घटाएंगे तो 11 का चिन्ह देख लेंगे, प्लस है तो प्लस घटा देंगे, 11 में से 8 गया 3, कौन वाला पद है, एक्स वाला पद है, तो एक्स, अब माइनस 6 से प्लस 6 कट गया। अब देखो तो समीकरण 1 में और 2 में पी एक्स बराबर क्यू, पी एक्स प्लस क्यू एक्स जितना आया है उतना ही आया है, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी एक्स आया है कि नहीं, मिला लो, है ना। तो इससे पता चलता है कि हम जोड़ को उल्टा भी जोड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना ही आता है। जैसे बच्चों ने पढ़ा होगा 2 जोड़ 3 बराबर कितना होता है 5, अगर हम उल्टा भी जोड़ेंगे 3 जोड़ 5 बराबर कितना होगा, हाँ तो वही करा है, लेकिन इसमें पी एक्स प्लस क्यू एक्स के रूप में दिया हुआ है, समझ गए। तो 1 और 2 से हम लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से देख सकता है पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर है क्यू एक्स प्लस पी एक्स के। पहला जो सिद्ध करना था वो साबित हो गया हमारा, अब कराए यहो साबित करना है P0 एवं Q0 बराबर 0। फिर देखो P0 निकालेंगे हम, P0 बराबर, P0 मतलब जानता है ना, P0 मतलब बहुपद जो है x वाला, x के ऊपर हम रखेंगे 0, कति रखेगा तुम 0 रखेंगे हम, तो इसमें x जहाँ जहाँ भी है तुमको क्या रख देंगे 0, तो 0 के पावर 4 है तो 4 जोड़ 5 गुने 0 के पावर 3 है तो 0 जोड़ नहीं है, माइनस 6 गुने 0 के पावर 2 है तो 2, माइनस 8 गुने 0 प्लस 6। अब देखो 0 के पावर 4 होता है 0, जोड़ 5 गुने 0 के पावर कुछ हो रहेगा 0, माइनस 6 गुने 0 के स्क्वायर 0, माइनस 8 गुने 0 प्लस 6। देखो 0 का 0 ही रहेगा, प्लस 5 में 0 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 6 में 0 से गुना करेगा 0 हो जाएगा, माइनस 8 में 0 से गुना करेगा 0 हो जाएगा, और प्लस 6 है तो प्लस 6 बराबर। देखो 0 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो कोई फ़र्क नहीं है, बच रहा है कि वो प्लस 6, इस सीधे खाली क्या लिखाएगा 6, यानी हमारा P0 बराबर कितना आया है, P0 बराबर कितना आया है 6, ध्यान रखना। एवं Q0 यानी Q वाला जो बहुपद दिया हुआ है x में,
इसमें x के जगह पर हम 0 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा 3 गुने x के पावर 3 है यानी 0 की पावर 3 हो जाएगा प्लस 7 गुने x के जगह पर रखेंगे 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 11 गुने x के जगह पर 0 माइनस 6। अब देखो 3 गुने 0 की पावर 3 0 ही होगा प्लस 7 गुने 0 की पावर 2 0 ही होगा प्लस 11 गुने 0 माइनस 6 बराबर देखो 3 में 0 से गुना करोगे तो 0 प्लस 7 में 0 से गुना करोगे तो 0 प्लस 11 में गुना करोगे 0 से तो 11 लिखा गया था 0 अब माइनस 6। फिर बता चुके हैं 0 प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे कोई वैल्यू नहीं, ई तीनों का कोई वैल्यू नहीं है। वो सीधे बच रहा है -6। क्या बच रहा है -6 यानी हमारा Q0 बराबर कितना आया है -6। ये थोड़ा कट गया है तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। अब देखो अतः P0 जोड़ Q0 है P0 जोड़ Q0 देखो बराबर P0 कितना आया है हमारा देख सकते हो यहाँ है 6 आया है जोड़ है तो जोड़ Q0 कितना आया है -6 तो 2 को चिन्ह आ रहा है तो वो कोष्ठ में कर देंगे बराबर देखो 6 प्लस इंटू माइनस 6 में 6 गया 0 हमारा दूसरा भी सत्यापित हो गया है ना। या अब भी लिख सकते हो अतः यहाँ पर लिख देंगे हम अतः P0 अतः उतारते हैं ना दिक्कत है थोड़ा बोर्ड कम वाइट बोर्ड का यह प्रॉब्लम डिजिटल बोर्ड है ना। अतः P0 जोड़ Q0 बराबर 0 हमारा ये दूसरा भी सत्यापित हो गया है ना। अब तीसरा कह रहा है क्या Px का घात एवं Qx का घात समान है। फिर देखो फिर Px का घात कितना है देखो तो Px जोड़ Qx का घात है ना Px जोड़ Qx का घात बराबर Px जोड़ Qx का घात बराबर कितना है देखो तो Px जोड़ Qx का घात बराबर ये ना Px आया है Px जोड़ Qx कितना है घात एक 4 है तो हम लिखेंगे 4 एवं Qx प्लस Px का घात बराबर देखो Qx प्लस Px ये इसको बनाया तो इतना ही आया है ना। इसका भी घात क्या है 4 ही है तो लिखेंगे हाँ कौन सी अतः ना हाँ Px प्लस Qx एवं Qx प्लस Px का घात क्या है समान है 4 है नहीं है करा समान है तो समान यानी बराबर है एक रंग का है तो एक रंग का है समझ गया। इसको नोट कर लो।